राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे साथ हैं। सर, आज राज्यसभा में जो है काफी हंगामा हुआ किसानों के मुद्दों के लेकर, क्या मांगे रही आपकी? नहीं, हमने जो नोटिस दिया था 267 के तहत कि हमारी मांग ये थी कि जो किसान रास्ते पे बैठा हुआ है, दिल्ली के नेशनल हाईवे पे हजारों लोग बैठे हुए हैं। अब तक लाखों लोग उसमें इस एजिटेशन में भाग लिए और 200-300 से भी लोग ज़्यादा उसमें मर गए। तो उनका इशू हमको उठाना था और जो ये सरकार 3 काले कानून बनाए हैं, उन कानून को वापस लेने के लिए जो लड़ाई चल रही है, उनका आवाज़ उठाना हमारा फर्ज होता है। जब हमने कल डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो आवश्यक वस्तुएं थे, उनके बारे में हम आवाज़ उठाई, तो भी सरकार 2 दिन हमारी बात नहीं मानी। लेकिन हम दूसरे विषयों को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए हमने आज किसानों का मुद्दा उठाया और वहाँ पर उसको चर्चा के लिए हमको मौका नहीं दिया गया, तो हमको मजबूरन एजिटेशन करना पड़ा, हाउस को डिस्टर्ब करना पड़ा। तो ये सरकार की गलती है। सरकार अगर मान जाती, अब 2-2 घंटे अर्जन करने के बजाय 2 घंटे अगर चर्चा करके अगर कहती थी कि हम इसके बारे में सोचेंगे, तो समस्या हल होती थी। लेकिन वो कभी भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, और ये वो समझते हैं कि अगर चर्चा करने के लिए हम इजाज़त देंगे तो हमारी मर्यादा उसमें है, मर्यादा चले जाएंगे। ये मर्यादा का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है, करोड़ों लोग जो त्रस्त है इन्फ्लेशन के बारे में, करोड़ों लोग किसान जो मजबूर है आज इस कानून से तंग और उनके विशेष करके उनके जो मजबूरियां हैं, उसको हल करने के लिए वो लोग कोशिश करना चाहिए। यही हमारा मांग है। सर, एक डेडलाइन सी बनी हुई है। पहले तो बातचीतों का दौर था, अब किसान बॉर्डर पे ही बैठे हैं, लेकिन कहीं बातचीत नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम तो चाहते हैं कि बातचीत करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो होता है ना स्टेटस को बना हुआ है, इधर से भी बातचीत नहीं, उधर से भी बातचीत नहीं। वो जो बातचीत करने के बहाने से वो बुलाते हैं, असल चर्चा में नहीं उतरते। और उनका मकसद क्या है? ऐसा बातचीत जारी रखे जैसा करो, उनको फ्रस्ट्रेट करना, उनके जो एजिटेशन को ख़त्म करना, ये उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य समस्या को सुलझाने का नहीं है। उनका उद्देश्य है कि इस जो एजिटेशन को तोड़ना, किस ढंग से तोड़ना, ये कोशिश उनकी है। तो इसीलिए वो लोग वो काम कर रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वहाँ पर तो किसान किसी पार्टी का नहीं है, ये नॉन पार्टी इशू है, तो वो बुला के बात भी नहीं करते, सुलझाते नहीं, इसीलिए हमको फाइट करना पड़ा। मेरा आखिरी सवाल है कि उत्तराखंड में कल मुख्यमंत्री बदल दिया, हरियाणा में इस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस कर दिया किसानों के मुद्दे के ऊपर ही। इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो देखिए, अब वो उत्तराखंड में जो हुआ तो उनके पार्टी का मामला है, क्यों उसको बनाए और क्यों निकाले। और यहाँ पर जो हरियाणा में हमारे लोग जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, तो किसानों के मुद्दे हैं। डीजल, पेट्रोल, एक्साइज ड्यूटी स्टेट भी डालती है,
और जीएसटी के, ऐसे जो बहुत से विषय हैं। और खास करके जो राज्यों में कानून व्यवस्था हो या किसानों के मुद्दे हो, चाहे दलितों की समस्या हो, उसके बारे में वो लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए वो लाए। तो ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमसे बात करते हुए। कैंपस गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।